हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मंथली रीडिंग है जो कि मैं जुलाई का महीना में हम देखेंगे कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जुपिटर जो कि सजिटेरियस का अपना रूलिंग प्लैनेट है, वो इस टाइम के ऊपर स्टेशनरी और फिर रेट्रोग्रेशन में है। और ये आपके अगर ख़ास तौर पे अगर आप असेंडेंट हैं सजिटेरियस के, तो ये आपके तीसरे घर में हो रहा है। सो कोई ना कोई किसी न किसी अंदाज़ में आपको इसकी एनर्जी जो है, ख़ास तौर पे स्टेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एनर्जी काफ़ी शिद्दत से महसूस होगी। और ये सारा प्रोसेस जो है जुलाई का तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा महीना ही इसमें गुजर जाएगा। अब अगर तो आप सजिटेरियस असेंडेंट हैं, तो चूँकि ये आपका अपना लॉर्ड है, सो अगर आपकी डिग्री मैच होती है तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल अबंडेंस या किसी दूसरे अंदाज में बेनिफिट होने के इम्कानात हैं। डिपेंड करता है कि आपके अपने जुपिटर की क्या सिचुएशन है आपके नेटल चार्ट के अंदर। ओके जी, सो ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजी। अब हम वापस आ जाते हैं टैरो के ऊपर। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में मैं रिलेशनशिप के लिए एक्सप्लेन करूँगी और फिर सेकंड पार्ट में करियर के हवाले से। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है तो सूरत हाल इस किस्म की है कि ये कोई फैमिली डायनामिक्स हैं जो कि यहाँ पे डिपेक्ट की जा रही हैं। सोलली फैमिली है जहाँ पे मियाँ बीवी, बच्चे, बुज़ुर्ग होते हैं और आपने एक ऐसा घर बनाया हुआ होता है और एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ होता है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है या मजबूत नज़र आता है। लेकिन अंडर हैंड कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें हैं जो कि चल रही हैं और काफ़ी अरसे से चल रही हैं, जो कि ख़राबी की निशानदेही कर रही हैं। और ये ख़राबी जो है हो सकता है कि कुछ हिडन हो या ये कि अगर आप लोगों के दरमियान में हिडन नहीं है तो लोगों से छुपी हुई हो। लोगों को बज़ाहिर ये बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम का सिचुएशन नज़र आ रही हो, लेकिन इंटरनली ये इतना ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं नज़र आ रही। यहाँ पे 2 लोग इस किस्म के हैं, इस कपल के अंदर 2 ऐसे लोग मौजूद हैं जहाँ पे जो कि दोनों बिल्कुल एक्सट्रीमली डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं इस सेंस में कि एक पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड हो सकता है और सोच समझ के चीज़ें करने वाला हो सकता है, जबकि ऑन द अदर हैंड दूसरा पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है और अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड करने वाला हो सकता है, जिसकी वजह से कपल जो है वो, या ये कह लें कि उनकी बॉन्डिंग जो है वो कोई इतनी अच्छी यहाँ पे होती हुई नज़र नहीं आ रही, या इतनी अच्छी बॉन्डिंग जो है अब एट द मोमेंट नज़र नहीं आ रही। ये ज़रूर है कि सजिटेरियस लोगों ने पिछले कुछ अरसे के अंदर दोबारा से रिलेशनशिप को रिवाइव करने की कोशिशें की होंगी, लेकिन और ये करने से पहले आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार भी की है, क्योंकि शायद आपके जहन में ये बात थी कि इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ कोशिशें हुई हैं पास्ट मंथ्स में, लेकिन कोई इतना अच्छा उसका रिज़ल्ट नहीं निकला। दूसरे पर्सन ने आपकी किसी भी कोशिश को कोई घास नहीं डाली और कोई लिफ्ट नहीं करवाई। और मुझे ये लगता है कि अगर इस सूरत हाल में चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई ऐसी बात जिसे कहते हैं ना कि सिमर कर रही है, कोई ना कोई ऐसी बात पक रही है अंडर हैंड, जो कि बिल आखिर फिर एक ब्लास्ट की तरह फट सकती है और रिलेशनशिप में या एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में ख़राबी आ सकती है। यहाँ एंड ऑफ द मंथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये सीक्रेट जो है ये किसी तरह से आउट हो जाए कि ये क्या बात है। अगर ये भी हो सकता है कि ये सीक्रेट आप दोनों में से सजिटेरियस ख़ुद या जिनके साथ सजिटेरियस डील कर रहे हैं उनके बारे में कोई सीक्रेट हो, और ये सीक्रेट जो है आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो एज सुन एज़ ये सीक्रेट रिवील होगा, सूरत हाल के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस किस्म की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं और रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ एंडिंग नहीं नज़र आ रही। हम ये नहीं कह सकते कि फ़ौरी तौर पे कोई रिलेशनशिप में एंडिंग हो जाएगी, लेटर स्टेज में हो जाए तो अलहदा बात है।
I mean आने वाले महीनों में। लेकिन यहाँ पे अभी इस महीने में जुलाई में जो है वो सूरत हाल अभी इतनी ज़्यादा ख़राब होती हुई या एंड होती हुई नज़र नहीं आ रही। आपकी बहुत ख्वाहिश है कि दूसरा पर्सन जो है वो वही वार्मथ और वही रोमांस जो है वो फ़ील करे जो कि पहले आप लोगों के दरमियान में एग्जिस्ट करता था और आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम एंजॉय करते थे, और एक रिन्यूअल की ख्वाहिश है। आपको अपनी गलतियों का भी एहसास है और आप ये चाहते हैं कि दूसरा पर्सन भी उन गलतियों का या उस तरह की, जाहिर बात है रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ सिंगल हैंडेडली नहीं होती है और हर दो तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होती है, किसी तरफ से कम किसी तरफ से ज़्यादा। सो आप ये ज़रूर चाह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकें। इसमें एक अच्छी बात जो है वो इस टाइम के ऊपर ये है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ज़रूर अगर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में ख़राबी आएगी भी तो कोई ऐसा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और यकीनन ये जो सीक्रेसी है, ये जो हिडन बात है, ये यकीनन इस महीने में आउट होती हुई नज़र आ रही है और कुछ ना कुछ इसके बारे में आपको ख़बर मिल जाएगी। कोई ना कोई ऐसी बात जो छुपी हुई है वो ज़रूर सामने आती हुई नज़र आ रही है। ओके जी, अब हम देखते हैं यही सब सूरत हाल जो कि यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हम इसको करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे एक्सप्लेन। सो हो सकता है कि पिछले काफ़ी अरसे के दौरान आपने काफ़ी सोचा हो और प्लान किया हो कि काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए और चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और आप एक लीडरशिप के रोल में अपने आप को देखते रहे हैं और काफ़ी सोच विचार करके हो सकता है पिछले 1-2 महीनों के अंदर आपने कोई ना कोई नया काम जो है वो अपना स्टार्ट किया है। ये काम जो है ये फैमिली काम की एक्सटेंशन भी हो सकती है। इस काम में हो सकता है कि आपके फैमिली ने कोई इन्वेस्टमेंट की हो, ये हो सकता है कि फैमिली की लैंड के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो ये काम हो रहा हो, लेकिन देयर इज़ समथिंग जो कि अभी तक आपके सामने नहीं आया है और जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसी बात जो कि शायद मौजूद भी है लेकिन आपको उसकी रियलाइजेशन नहीं है, और एज सुन एज़ ये बात आप रियलाइज़ करेंगे तो चीज़ें जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन आने का इम्कान है। हो सकता है कि आपको ये मालूम हो कि आपके साथ कुछ बेइंसाफ़ी की गई है, या ये कह लें कि अच्छा, और इसमें ये भी बात एक नज़र आ रही है कि जब आप इस बात को कन्फ्रंट करेंगे, जब ये बात सामने आएगी और आप इस बात को कन्फ्रंट करेंगे रिलेटेड लोगों के साथ, तो शायद आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना हो और आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छा जवाब ना मिले, अनटिल अनलेस कि आप ख़ुद ब खुद आपके सामने चीज़ें सामने खुल के आ जाएंगी और ख़ुद ब खुद आपको जवाब मिल जाएंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि क्या ये मनी लॉस है, सो मुझे ये कोई बहुत ज़्यादा मनी लॉस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये कोई ना कोई फेथ का, ठीक है, और धोखे का, या कुछ ना कुछ ऐसी बात जो कि किसी को गैर ज़रूरी फेवर्स की गई होती हैं और इस टाइप की कोई ना कोई बात होती है, ये ऐसी कुछ बात जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ये भी है कि उसके साथ ही साथ आपका काम जो है वो भी फ्लरिश करता हुआ नज़र आ रहा है और आप अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ तक खुश नज़र आ रहे हैं, हैप्पी स्टेट में नज़र आ रहे हैं। इससे हम एक ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रप्शन आएगी ये भी बेसिकली आपके बेनिफिट के लिए आएगी और ये आपको मौका देगी एक दफ़ा फिर अपने आप को रिन्यू करने का। एक दफ़ा फिर, जैसे वो होता है ना कि पुरानी, जब ज़लज़ला आता है तो पुरानी सब बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और फिर इंसान के पास मौका होता है कि वहाँ पे वो एक नए सिरे से बेहतर कंस्ट्रक्शन कर सके, बेहतर काम दिखा सके। सो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि चाहे टावर की का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, इसके बावजूद ये डिस्ट्रप्शन जो है ये आपको मौका देगी रिन्यूअल का, ये आपको मौका देगी कि जो आपने मिस्टेक्स की हुई हैं उनको आप ठीक कर सकें। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी, जुलाई के महीने के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।